हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे भाई आप सभी को। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मुझे बताइए, पहले तो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं उनके हम लोग बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने कहा था आप लोग करना। 15 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, और उन 5 क्वेश्चन में से भी जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप लोगों को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। तो जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको मैं सोल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 तक कल मैं आपको क्लास में करवा चुका था। क्या आपको आगे वाले, बोलिए ठीक है क्या? 38 नंबर एक बच्चे को डाउट है कि सर 38 नंबर ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आना चाहिए। ये तो जिस भी बच्चे ने पूछा है, 38 किसने पूछा? रॉकी कुमार ने। क्या रॉकी कुमार 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिक्सर नहीं पढ़ के आए हो क्या? ये तो वही क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर दूध से भरे एक कंटेनर में 9 लीटर दूध निकाला जाता है, उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। इसके बाद उसी कंटेनर से 9 लीटर अपने पास यहाँ पर 9 लीटर निकाला जाता है। मिश्रण की क्वांटिटी 9 लीटर ही निकाला जाता है। ये लाइटें तो क्या ही मतलब रहेगा। फ्रॉम ए कंटेनर फिल्ड विथ मिल्क 9 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड द रिप्लेस्ड विथ वाटर। नेक्स्ट फ्रॉम द सेम कंटेनर 9 लीटर, ये लीटर ही है, आर ड्रॉन and again replaced with water. The volume of milk and water in the container are now in the ratio of 16:9. क्या ये क्वेश्चन, ये अंकित, जब भी आप लोगों को यहाँ पर ऐसी अगर दिक्कत हो तो आपके पास एक नंबर है, उसी पर आप कॉल किया करो भाई। 5 नंबर फाइल, 6 नंबर फाइल, 3 नंबर फाइल, जो भी आपको मदर्स का नंबर दिया हुआ है। आज तो इंस्टीट्यूट ऑफ है वहां पर, तो जो नंबर आपका दिया हुआ है उस पर आप कॉल किया करो। कि इधर से मैं तो कैसे कर पाऊंगा बताओ। तो देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है कंटेनर से 9 लीटर, पहले मान लो एक्स था, एक्स में से 9 लीटर निकाल दिया, इनिशियल क्वांटिटी टोटल माइनस इनिशियल, और यह प्रोसेस एक बार और दोहराया गया तो पावर अपने पास 2। तो ये मिल्क की क्वांटिटी बचेगी, और मिल्क और वाटर का रेशियो 16:9 है। पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था, मैंने आपको सिखाया था कि यहां पर अगर हम लोग यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऊपर मिल्क और नीचे टोटल अगर लिख दें, इसका रेशियो बनाते हैं। ऊपर मिल्क लिख दें और नीचे अगर टोटल हम लोग लिख दें, दोनों को जोड़ के इसका रेशियो बनाओगे। मिल्क एंड वाटर का रेशियो बनाने के बजाय मिल्क एंड अपने पास यहाँ पर टोटल का रेशियो बनाना, ऐसा अपने पास हुआ था क्या? याद है क्या? हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो x से x अपने पास यहां से कट गया है, और ये जो बचेगा अपने पास, ये चीज मिक्सर का क्वेश्चन है और रोकी भाई ने वापस पूछ लिया है। 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 5x - 45 बराबर, यदि 4x अगर है तो x का मान मुझे बताइए, क्या 45 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, ये अपने पास आंसर है। क्या ऐसा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या मैं मिक्सर में नहीं पढ़ा कर आया हूं क्या? तो उनको आप लोग नहीं पढ़ोगे तब तो कैसे ही समझ में आएगा, और अगर करने की कोशिश करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। एक बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 39 में। यहां पर एक स्टूडेंट जो है उसको प्रॉब्लम है 39 में, 38 में प्रॉब्लम थी, 39 अपने पास। दो प्रकार की चाय ए और बी को मिलाया जाता है, फिर बेचा जाता है 40 रुपए पर किलो। यहां पर जाकर क्वेश्चन खत्म हुआ है। ये यहां पर ए और बी दो प्रकार की चाय, यदि ए और बी का अनुपात 3:2 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सीखना आप लोग, ए और बी को 3:2 में मिलाया जाता है। ये 3 है और ये अपने पास 2 है। इसमें अपने पास 40 रुपए पर किलो, इसको अगर 40 रुपीज पर किलो की दर से अगर बेचा जाए, तो ए और बी को अगर 3:2 में मिलाया गया तो लाभ 40%, 10% का अपने पास लाभ होता है। तो मान लो ये मिलाया हम लोगों ने A kg, और ये अपने पास A रुपीज पर लीटर।
यहां पर ये जो दिया हुआ है 5% प्रति किलोग्राम ए और बी का अनुपात मिलता हो, तो ये तो आप लोगों ने मिलाया है। मान लीजिए ये क्या है, अनुपात में अपने पास मिला है 3:2 में। ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ, कौन से अनुपात में अपने पास मिला है, यहां पर तो देखिए 10% प्रॉफिट हो रहा है। जब 40 रुपए पर किलो की दर से अगर बेच रहे हो तो अपने पास 10% प्रॉफिट हो रहा है। और अगर अपने पास यहां पर, ठीक है, 2:3 में अगर बेच रहे हो तो 5% का है लाभ। यहां पर 2:3 में हो तो 5% का लाभ है। ये अपने पास देखिए, एक बच्चे ने 36 भी पूछ लिया, एक ने 40 भी पूछ लिया है, तो सब कुछ ही पूछ डालते हो आप लोग। तो खुद क्या कुछ कर पाते हो क्या भाई, थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन? लीटर ही तो है, और तो क्या करेक्शन है रोकी इसमें? लीटर में ही तो आप एक इंग्लिश में पढ़ लो थोड़ा बहुत, अगर कभी क्वेश्चन में वो लीटर लिखा हुआ है, वो टाइपिंग एरर होगी वहां पर, उसमें आप कंफ्यूज हो गए। ऐसे तो अपने पास कैसे काम चलेगा बताओ? यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ टी, ए एंड बी आर इन मिक्स एंड देन सोल्ड एट 40 रुपीज पर केजी। द प्रॉफिट इज फॉर 10% इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें? तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए और बी, 3:2 में अगर आप लोग मिक्स कर रहे हो और 40 रुपए पर केजी की दर से बेच रहे हो, तो ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो टोटल इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास यहां पर है, ये कितना है, ये अपने पास रुपीज पर केजी मान लो, और बी रुपीज पर केजी। हमें पूछा गया है इसको 3:2 में। अब ध्यान से समझना आप लोग, क्वेश्चन पूरा अपने पास कैट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। हाँ, 26 में थोड़ा सा मैंने ठीक कल करवाया था गोविंद दास। 36 में थोड़ी सी डाउट, उसमें प्रॉब्लम जरूर थी, टाइपिंग एरर जरूर थी, बाकी कहीं कोई दिक्कत है नहीं। एक क्वेश्चन में है जो मैंने कल ठीक करवा के गया था आपको। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए, बातचीत करने के बजाय क्वेश्चन पर ध्यान दो। अगर यहां पर इस चीज को, मुझे एक बात बताओ, 3a प्लस अपने पास 2b, तो टोटल अपने पास खरीदोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 3a प्लस अपने पास 2b, बिल्कुल ठीक है। और दोनों को मिलाने पर, दोनों को 40 रुपए पर केजी की दर से बेचने पर अपने पास यहां पर 10% प्रॉफिट होता है। तो दोनों हुआ कितना? तो आप कहोगे सर दोनों अपने पास 5 केजी हुआ, और 40 रुपए के हिसाब से अगर बेचोगे तो ये तो अपने पास कितने का बेचोगे? 200 का बेचोगे। और 200 का बेच रहे हो तब तो अपने पास 10% का प्रॉफिट है। 200 का अगर बेच रहे हो तब तो अपने पास 10% प्रॉफिट है। इसका मतलब ये 200 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए 11 की है क्या? और कॉस्ट प्राइस अगर बनाना है तो गुना कर देंगे हम लोग 10 से। तो मुझे बताइए कि ये अपने पास कॉस्ट प्राइस बन जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? सबसे पहली बात, यहां पर जैसे ही 3:2 में अगर आप लोगों ने बेचा तो ये अपने पास गुना करोगे 200 गुना 10/11 से, तो ये जो है अपने पास, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस बन गया। ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ हाँ और ना बताइए, क्या ये हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस कैसे बना लिया कि 200/10 इंटू 11, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए, जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 गुना अपने पास यहां पर 40 है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया है। ये अपने पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया है। तो हम लोग सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि 10% अगर प्रॉफिट होता है, या आप लोग 10% प्रॉफिट अगर होता है, तो जैसे ही अपने पास जो कॉस्ट प्राइस है उसको इनटू कर दें हम लोग 110/100 से, तो बराबर में क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या? और जो सेलिंग प्राइस अपने पास कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 200। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 10% लाभ पर अगर बेचोगे 40 रुपए में बेचने पर, तो ये तो अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस है। ये 3 रुपए पर केजी के हिसाब से तो 3a,
ये 2 तो 2b, इन दोनों को ऐड करोगे और ये इधर वाला तो है कॉस्ट प्राइस और इधर वाला है सेलिंग प्राइस। मैं सिर्फ इतनी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास जब कभी भी यदि अपने पास ये सेलिंग प्राइस है तो इधर भी सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करो। ये बात क्या समझ पा रहे हो? क्या छोटी सी चीज है कि कॉस्ट प्राइस को हमें सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना है। आपको बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई। अब इसने आगे लिखा है यदि अपने पास यहां पर एंड 5% इफ दिस द रेशियो ऑफ 2:3 द कॉस्ट प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, यदि इसे 2:3 में मिलाया जाए, ये देखिए ए है, ये अपने पास बी है, इसको 2 और 3 के रेशियो में अगर मिलाया जाए और वही 40 रुपए के हिसाब से अगर बेचोगे तो इसका प्राइस मुझे ए मानना है, ए रुपीज पर केजी मान लिया, इसका प्राइस मैंने 20 रुपीज पर केजी मान लिया और इसका प्राइस टोटल मिलाने के बाद तो 40 सही। अगर इसको बदल दिया जाए तो अब की बार ये अपने पास कितना होगा 2a और ये कितना होगा 3b। अब की बार जो प्रॉफिट अपने पास है वो कितना है 5% का प्रॉफिट अब की बार होगा। तो इसको इनटू कर दें 105/100 से, तो क्या अपने पास बराबर में सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या, और सेलिंग प्राइस इनटू करोगे तो ये अपने पास 200 आ जाएगा। 40 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो तो 40 गुना 5 ये भी अपने पास 200 रुपए आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये कंडीशन मैंने दोनों कैसे लिख ली, समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं और आपको चीजें समझाता हूं। याद रखना ये कॉस्ट प्राइस है और 10% लाभ पर अगर कभी भी बेचोगे तो या तो ऐसे कर लो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 का खरीद के और 11 का आप लोग बेचोगे तो ये कॉस्ट प्राइस तो 10 है और सेलिंग प्राइस अपने पास 11 है, तो बट्टे में 10 और गुना 11 कर दो अपॉन 10 इंटू 11, या तो ये कर दीजिए या फिर आप लोग क्या कर सकते हो 110 अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस दिमाग में 100 सोचो, अपॉन में 100 गुना कर दोगे 110 से तो अपने पास सेलिंग प्राइस अपने पास बन जाएगा। ऐसे ही 5% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। क्योंकि हमें तो ए और बी का रेशियो निकालना है तो ये भी देखिए 200 के बराबर है और वो भी 200 के बराबर है। क्या हम लोग दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्या कि 3a प्लस 2b, ध्यान से समझना, 3a प्लस 2b इंटू 110/100 इंटू अपने पास 110/100 बराबर अपने पास जो लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है 2a प्लस 3b। अगर अपने पास इस रेशियो में मिलाया जाए 2a प्लस 3b बराबर लिखा हुआ है अपने पास कितना 105 बट्टे में अपने पास 100। यहां से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो याद रखना 100 से 100 तो अपने पास कट जाएगा, 5 से कट रहा है अपने पास 22 टाइम और 5 से कितनी बार कट रहा है तो 5 से कट रहा है 21 बार। 22 गुना 3 अपने पास 66a है, 22 गुना 2 44 अपने पास b है, 21 गुना 2 42 अपने पास यहाँ पर ये जो था 2a, 21 गुना 2 42 अपने पास a होगा और 21 गुना 3 63 अपने पास b होगा। ये लीजिए जब आप लोग यहां से अगर माइनस करते हो, ये अगर माइनस करते हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास इधर ले जाकर माइनस करोगे तो 24a बराबर, क्या अपने पास ये उधर ले जाकर माइनस करोगे तो 16 और 3 19b हो गया है क्या? तो बताओ a अपॉन b का रेशियो क्या आ गया है? तो आप कहोगे 19 अपॉन 24 आ गया सर, ये अपने पास रेशियो आ गया। कैट में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए अपने पास वैसे बढ़िया क्वेश्चन है ये मिक्सचर का 19:24, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? वैसे आसान था, अगर आपने मिक्सचर 2-3 बार किया हो मिक्सचर के क्वेश्चन शुरुआत के 5 फाइल तो आपको लगेगा कि हाँ सर क्वेश्चंस अपने पास हो गए हैं। उम्मीद है समझ पाए होंगे। कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो 40 नंबर में भी प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं एक व्यापारी ने ए और बी के मिश्रण का 10 लीटर बेचता है। ट्रेडर सेल 10 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड बी व्हेन द अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए। यहां पर इसका मतलब बी का मान ए से बड़ा नहीं है तो ए जो है वो बी से या तो बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, ये कंडीशन आप लोग लोगे। यहाँ पर बी की मात्रा ए से अधिक नहीं है, बी की जो मात्रा है वो ए से अधिक नहीं है, इसका मतलब बी जो है वो या तो ए से छोटा है या ए के बराबर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां पर मुझे एक बात बताइए, दोनों का 10 लीटर है और इसने कहा ए की मात्रा बी से अपने पास ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। पेंट ए प्रति लीटर की जो लागत है पेंट बी की तुलना में 8 रुपए अधिक है। इसका मतलब इसका अगर यहां पर ये जो क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ बी मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए से बड़ा नहीं है, द कॉस्ट ऑफ पेंट ए पर लीटर इन ₹8 मोर देन दैट ऑफ पेंट बी। इसका मतलब इसका प्राइस अगर हम लोग एक्स माने, मुझे बताइए इसका प्राइस अगर एक्स मानते हो तो इसका प्राइस 8 रुपए अधिक है, यानी कितना होगा, एक्स प्लस 8 होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। यदि पूरे व्यापारी ने पूरे मिश्रण को 264 रुपए में बेचे तो 10% लाभ कमाता है। इफ द ट्रेडर सेल द इंटायर मिक्सचर ऑफ ₹264 एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यदि पूरे मिक्सचर को अपने पास यहां पर 264 में बेचे और 10% अगर लाभ कमाए, तो मुझे बताइए एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर 264 यहां पर सेलिंग प्राइस है और इतने का बेचने पर 10% प्रॉफिट कमाता है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, या तो 100 मान लेना या 10 मान लेना। कॉस्ट प्राइस 10 है और लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस अपने पास है 11, तो 264 जो वैल्यू है वो अपने पास 11 की वैल्यू है। और कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए जिसकी वैल्यू दी हुई होती है अर्थमेटिक में उसमें नीचे और इंटरमेशन उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, क्या इधर वाली ये जो कैलकुलेशन है कि कॉस्ट प्राइस 240 रुपए कैसे आ गया, क्या ये बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। कॉस्ट प्राइस जो है वो 240 रुपए कैसे आ गया, क्या ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि कॉस्ट प्राइस 240 कैसे आया सभी लोगों को। यहां पर कोई भी सामान आप ऐसे सोच लो, एक बच्चे को नहीं समझ में आया, वो सोच लो कि 100 का खरीदा और आपने 10 लाख पर बेचा, तो कितने का बेचा, 110 का। गौरव आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर बताता हूं कि आप सोचिए कि 100 सोचिए और 10% लाभ पर बेचा तो 110 का बेचा। और एक लाइन याद रख लो कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, तो आपने बेचा कितना है, 110 का। इसने बेचा है 264 का, तो 264 के नीचे 110 और गुना करोगे 100 से, तो अपने पास ये आ जाएगा भाई 240 रुपए आ जाएगा। जब सोल्व करोगे 264/110 और गुना करोगे 100 से, दिमाग में आपको सोचना है कि 100 का खरीदा, 10 रुपए लाभ कमा रहा है, 110 का बेचा, तो 264/110 और इंटू कर दो 100 से, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, यदि बी का उच्चतम संभव लागत क्या हो सकती है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, मतलब एक्स का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। तो टोटल अगर 10 लीटर है और ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, तो ये 9 हो सकता है और ये 1 हो सकता है, ये अपने पास 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये अपने पास 3 और 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, 5 और 5 हो सकता है। तो याद रखना, अपने पास जब 9 का इंटू करोगे तो उसकी वैल्यू अपने पास मिनिमम रखोगे, तभी तो अपने पास एक्स का मान मैक्सिमम आएगा। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये मान लो 9 लीटर है, क्या सर ऐसे क्यों माना, क्योंकि टोटल तो अपने पास 10 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, टोटल 10 लिखा हुआ है और ए का मान बी से अपने पास ज्यादा है, तो 10 को दो भागों में तोड़ लिया, 1 और 9 मान सकते हो, 2 और 8 मान सकते हो, 3 और 7, 4 और 5, 5 और 5। सर ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे तो बी का मान ज्यादा हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अगर अपने पास यहां पर x का मान अगर मैक्सिमम चाहिए, उच्चतम संभव x का मान मैक्सिमम चाहिए, तो जो इंटू करोगे वो मिनिमम होना चाहिए। क्या मिनिमम, क्या बोल रहे हो सर, नहीं समझ में आया। देखिए एक तो आप लोग इंटू करते हो, मान लो ये पहली एकदम सही है कंडीशन, तो एक तो इंटू करते हो 9x प्लस 72 पहले का कॉस्ट प्राइस, प्लस अपने पास इंटू करते हो x से, तो बराबर अपने पास 240 है। तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 10x बराबर अपने पास आ गया 240 माइनस अपने पास 72, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से ये जो वैल्यू अपने पास उधर जाकर क्योंकि माइनस हो रही है, या तो आप लोग सारी की सारी कंडीशन चेक कर लो, 5 ही कंडीशन है, कैट का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो वहां पर सारी कंडीशन चेक कर लो कि मैक्सिमम कब होगा। या आप लोग दिमाग क्या लगा सकते हो कि सर ये वैल्यू अपने पास इधर जाकर माइनस हो रही है, तो जब माइनस वाली वैल्यू मिनिमम अपने पास होगी तभी तो एक्स का मान मैक्सिमम होगा। यहाँ टोटल तो ऐड करने पर तो कभी भी आप लोग देख लो, मान लो दूसरी कंडीशन अगर चेक करते हो तो 8x प्लस 64, ये तो 10x ही आना है, 8x प्लस 64 प्लस अपने पास 2 का इधर इंटू करोगे तो 2x,
बराबर अपने पास 240 है। तो मुझे आप लोग बताइए 8 और 2 ये तो हमेशा 10x ही आना है, लेकिन 240 में से जो घटाओगे ना वो अपने पास मिनिमम, अगर इधर घटाओगे तभी तो x का मान मैक्सिमम आएगा। इधर वाली वैल्यू छोटी से छोटी घटाओगे, और छोटी से छोटी आप कब घटा सकते हो, आना प्रत्येक टाइम x का मान तो 10x ही आना है। 7x प्लस 3x 10 होना है, 6x प्लस 4x 10 होना है। तो फिर ये वाली कंडीशन आप लोग लेकर चलिए। ये वाली कंडीशन अगर लोगे तो कितना होगा अपने पास, देखिए तो आप बोलोगे सर 5x प्लस अपने पास 40 प्लस 5x बराबर, यदि अपने पास 240 है तो यहां से बताइए 10x इक्वल्स टू अपने पास अगर 200 आ गया है, छोटी से छोटी संख्या घटाओगे तो ये इधर बड़े से बड़ा मान बचेगा, तभी तो अपने पास x का मान 20 आएगा। तो x का संभव बड़े से बड़ा मान क्या है, तो आप कहोगे सर संभव बड़े से बड़ा मान 20 है, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया किसी बच्चे को तो फिर आप लोग सारी कंडीशन यही तो बन सकती है, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन जो है वो सारी की सारी रख के देख लो, तो उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये जो 5 की 5 कंडीशन है सारी रख लो। ये चीजें मैं आपको पूछता हूं 240 कहां से आया। पहला सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 9 और 1 से गुना करो, इसका 9 से इसका 1 से, और टोटल कॉस्ट प्राइस 240 है। सोल्व करो, देखना x का मान क्या आएगा। फिर ये रख के देखो 8, इसको गुना करो 8 लीटर है और प्राइस अपने पास ये है, तो टोटल प्राइस निकालने के लिए इंटू ही तो करोगे। 8 का इंटू करोगे इससे तो 8x प्लस 64, इसका इंटू करोगे इससे तो कितना आएगा 2x बराबर टोटल 240। यहां से सोल्व करके देखो, ऐसे आप लोग सोल्व करते चलिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। अगली फाइल करने के लिए, अपलोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं अपलोड करता हूं, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 41 से चलो करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मतलब 41 करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर, तो मैं सारे के सारे ये बड़े क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा रहा हूं, चलिए कीजिए आप लोग। हाँ चंदनी, अपलोड करने पड़ते हैं ना, मैंने तो दो अलग अलग टुकड़ों में बांट दिए हैं, तो एक ही फाइल वो, लेकिन इस पर अपलोड करने के लिए दो फाइल बना दिए ताकि इस पर लोड नहीं बढ़े। There are two drums, each containing a mixture of paint A and B. In the drum, first A and B are in the ratio of, first अपने पास जो है, ये अपने पास जो फर्स्ट टाइप का है उसमें ड्रम में ए एंड बी का जो रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से समझना। फर्स्ट में ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है कितना, 18:7। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे ड्रम में 3:4 में मिलाया जाता है। दूसरा जो अपने पास है उसमें नहीं, पहले और दूसरे को, इसमें ए और बी का रेशियो मुझे नहीं पता, ए और बी का रेशियो दूसरे ड्रम में, ठीक है 18:7। द मिक्सर फ्रॉम ड्रम फर्स्ट एंड सेकंड आर इन द मिक्स ऑफ 3:4। यहां पर फर्स्ट और सेकंड को कौन से रेशियो में मिलाया गया, 3:4 में अपने पास मिलाया गया। फर्स्ट और सेकंड को 3:4 में 3:4 के रेशियो में मिलाया गया है। बिल्कुल ठीक है। और अंतिम में ए और बी का जो अनुपात है, लास्ट में जो ए और बी का जो अनुपात अपने पास बचा,
लास्ट में ए और बी का जो रेशियो अपने पास बचा है वो अपने पास कितना बचा है, तो आप कहोगे सर लास्ट में रेशियो बचा है 13:7, ये लीजिए, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। तो बताओ सेकंड में, ड्रम सेकंड में ए और बी का अनुपात बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करके आए हैं क्या जिसमें ये रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 2:3 और वो पूछेगा कि लास्ट में अपने पास रेशियो क्या होगा? अगर आप लोगों को याद हो तो ये पूरा देकर फिर इसके सम का इधर इंटू इनके सम का इधर इंटू लास्ट रेशियो पूछ रहा था, और लास्ट रेशियो देकर ये शुरुआत वाला रेशियो हम लोगों से पूछ सकता है। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बताइए क्या पहले करके आए हैं क्या? मैंने कहा था ऐसे लास्ट वाला रेशियो अगर पूछ ले और पहले वाला ये तीनों रेशियो दिए हुए हैं तो हम लोग मिक्सचर से क्वेश्चन करते हैं, और कभी भी लास्ट रेशियो देकर पहले वाला रेशियो अगर पूछ ले तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे आप लोग सभी लोग। तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल सर, अगर लास्ट फाइनल रेशियो अगर हम लोगों को दिया हुआ है और ये हम लोग उस कंडीशन में अगर शुरुआत में कौन से अनुपात में मिला है ये भी अगर दिया हुआ है तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मैं यहां पर अगर ए में एलिगेशन लगाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो ए में अपने पास कितना होगा? ए में अपने पास 18/25 है। ऊपर तो लिखते हैं ए की मात्रा और नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल। अब यहां तो सर हमें ए और बी का रेशियो पता ही नहीं, ध्यान से समझना। यहां अगर पता होता और फाइनल रेशियो पता होता, यहां पर मान लो होता 2/3, तो यहां पर मैं लिख देता 2/3, लिख दे 2/5 लिख देता, अपॉन यहां पर लिख देता 13 बट्टे अपने पास यहां पर 13 अपॉन 20 लिख देता। और मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, जैसे इसमें से ये माइनस करता, जैसे इसमें से ये माइनस करता, तो क्या अपने पास ऊपर वाला रेशियो आ जाता? और ये तो ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए थे और बहुत अच्छे से समझाया था कि यार इसको याद रखना, पहला देकर लास्ट पूछे तो मिक्सर लगाते हैं, लास्ट रेशियो देकर पहले वाला रेशियो अगर पूछे तो फिर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। ये बात मैंने आपको जरूर समझाई होगी। तो मुझे एक बात बताइए, ऊपर तो हम लोगों ने यहां पर लिखा ए की मात्रा अपॉन टोटल, यहां पर ये दिया हुआ नहीं हो तो एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर अपने पास ऊपर तो लिखते हैं ए की मात्रा, नीचे टोटल, ऊपर ए की मात्रा लिख दो और नीचे टोटल, तो यहां पर एक्स ही ले लो, एक्स का क्या मान आएगा उससे अनुमान हम लोग लगा देंगे। दो सोचने के बजाय एक एक्स ले लो, उसकी क्या वैल्यू आएगी उससे अनुमान लगा लेंगे कि ऊपर वाला ए का है और नीचे वाला टोटल है। जैसे आप लोग माइनस करोगे तो फाइनल रेशियो पहले से अब की बार गिवन है, जो कि कितना गिवन है? 3:4 गिवन है। हम लोगों को ये वाला मान निकालना है, ध्यान रखना। कैसे निकालेंगे सर ये वाली वैल्यू? तो एलसीएम जो आ जाएगा वो तो मुझे बताइए, क्या 100 आ गया है क्या? इन दोनों को जब घटाओगे तो एलसीएम 100 आ गया, तो यहां पर हो गया 72 और यहां पर हो गया 13 गुना 5 65। तो मुझे बताइए 65 और 72 अगर माइनस करते हो आप लोग तो क्या अपने पास 17/100 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 17/100 कैसे आ गया, 17/100 कैसे आ गया, ये बात बताओ सभी। 17 आएगा या 7 आएगा? 18 गुना 4 72 और 13 पंजे 65, 7 आएगा। 7/100 कैसे आ गया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 7/100 क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? बोलना, बताना मुझे, ये बात क्या समझ पाए हो क्या? तो ये वैल्यू है अपने पास 4 की और मुझे वैल्यू चाहिए 3 की। ये जो वैल्यू है वो कितने की है? तो आप कहोगे सर ये वैल्यू है 4 की और हमें वैल्यू चाहिए 3 की। तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है 7/100 ऐसे कैसे रख लो, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दो नीचे और इनटू कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 की वैल्यू। तो क्या 3 की वैल्यू मुझे बताओ क्या 21/400 होगी? बोलो ये बात भी क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। ये तो आपको घटाना पड़ेगा भाई धीरेन्द्र, पहली बात ये चीजें तो आपको अब माइनस करनी पड़ेंगी बैठकर, उसमें मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा भाई कि कैसे आया होगा 7/100। मैंने रेशियो पूरा बता दिया, अरेंज करके क्वेश्चन बता दिया। अब इसको बैठकर आप आराम से या तो कैलकुलेटर से कर लो, कैलकुलेटर से भी फ्रैक्शन क्योंकि है तो कर नहीं पाओगे। पहले 18 का भाग दो 25 पॉइंट में आएगा, 13 में 20 का भाग पॉइंट में आएगा, वो घटा लो, उसको वापस फ्रैक्शन में बदल लो। माइनस तो आपको करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन की अपनी एग्जाम चल रही है, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अब इस टाइम। 7/100 कैसे आया? एलसीएम लेके खुद घटाना घर पर बैठकर भाई, बाकी चीज हर चीज आप लोग हाँ करते आए हो।
अब मुझे बताओ ये वैल्यू अपने पास 4 की है तो अपॉन में 4 और इनटू कर देंगे 3 से। ये वाली वैल्यू अगर इधर वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसका गुना करोगे अपने पास इससे तो 360 300 वैसे भी बड़ी थी, एलसीएम 100 लिया तो ये देखो 72 आया था, ये ओनली 65 आया था। इसका मतलब इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू छोटी होगी, और छोटा बनाने के लिए मुझे बताइए जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए, तो आप लोग खुद ही कहोगे। अब आपका जिन बच्चों का वो क्वेश्चंस किए हुए ना, अब जैसे ही अपने पास ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता ना, यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, यहां पर 3, यहां पर अपने पास 2, यहां पर अपने पास 1 और यहां पर अपने पास 1, तो आप तुरंत बोल देते कि एक ज्यादा है तो एक घटा दो, आंसर 1। लेकिन ये अब उन बच्चों को जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए उनको फिर इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है भाई। जब भी फ्रैक्शन में कैसे घटा रहे हैं कैसे जोड़ रहे हैं, जिन्होंने वो उनका अगर प्रैक्टिस नहीं की, ऐसा करवा दो संख्याएं ये आ जाए, तुरंत समझ में आ जाता है कि इसमें से एक तो इधर से एक घटाओगे सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही संख्याएं फ्रैक्शन में आनी शुरू होती हैं तो फिर बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ये वैल्यू कैसे लिखी हो मैं समझा देता हूं। वैल्यू तो अपने पास ये लिखी हुई 18/25, ऐसे ही तो लिख रहे हैं, ये पहली बार थोड़ा ना लिख रहे हैं वैल्यू हम लोग। भावेश ऐसे तो मैंने मिल्क एंड वाटर वाले पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको करवाए होंगे, इसका मतलब आपने वो तैयारी की नहीं भाई। यहां से मुझे चीजें पता लगती हैं कि आप ऐसे ही उठ के आ जाते हो। लास्ट में अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो मान लो 4:7 है, तो यही तो कर रहे थे, 2/5, 3/10 और मिल्क यहाँ पर 4/11। शुरुआत वाला रेशियो अगर पूछे तो अपने पास यही तो कर रहे थे, तो अपने पास जब भी रेशियो पूछे ये कितने क्वेश्चन में किया होगा बताओ। पहला क्वेश्चन हो इस टाइप का तो अलग बात होती है, लेकिन कितने क्वेश्चन में किया होगा 18/25, इधर से मुझे नहीं पता तो उसको एक बार एक्स ही मान लेता हूं। तो इसको अपने पास टोटल अपने पास 13/20 13/20 और रेशियो अपने पास 3:4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये माइनस क्या 7/100, तो बस वो फ्रैक्शन में आ गया, बाकी क्वेश्चन सेम चल रहा है। तो पहले वाली चीजें अगर की होंगी तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने पास 4/21 तो 13/20 में से अब यहां पर कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी कि क्यों घटा रहे हो, और जिन बच्चों ने कर लिया है उन्होंने तो बहुत देर पहले मुझसे पहले क्वेश्चन ही कर लिया था। एलसीएम एक्स का मान ये आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 400, 400 आ जाएगा तो ये कितना होगा 260, 260 में से अगर 21 घटाओगे तो मुझे बताइए क्या 239/400 आ जाएगा क्या। और नीचे वाली तो होती है टोटल क्वांटिटी, कहीं देख लो नीचे 25 है, तो 25 में से मिल्क कितना है 18, तो मिल्क तो 18 और बचा हुआ अपने पास कौन है पानी, पानी कितना बचा 7, तो ये रेशियो 18:7 ही तो है। ऐसे या ए और बी मान लो, यहां पर मिल्क नहीं है सर, यहां तो ए और बी है। ऐसे अपने पास टोटल कितना है 400, उसमें से ए कितना है, तो आप कहोगे सर ए है 239, तो 400 में से 239 घटाओगे तो बी का मान क्या 161 आ जाएगा क्या। 239 और 161 ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी। आया हुआ क्वेश्चन है कैट के लेवल पर, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए, कहीं चिंता करने की जरूरत आपको है ही नहीं, क्वेश्चन आपसे खुद से ही होने शुरू होंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपके समझ में आया है क्या। कभी किसकी रेशियो लेनी है मैं आपकी ये बात नहीं समझ पाया, आप आपका क्वेश्चन रेशियो कैसे ले रहे हो वो समझ नहीं आ रहा, कि नहीं समझ में आया कि रेशियो कैसे लेना है। ये तो आपको देखिए 10 बार मैंने बताया होगा भावेश गर्ग कि अपने पास यहाँ पर शुरुआत वाला रेशियो देकर फाइनल रेशियो अगर दिया हुआ है तो अपने पास यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एलिगेशन लगाते हैं, नहीं तो फिर हम लोग मिक्सचर लगाते हैं। ये तो हर बार बताया हुआ है, हर बार मैंने कहा है कि क्वेश्चन को चाहे आप लोग मिल्क से कर लो, क्वेश्चन को आप लोग वाटर से कर लो, दोनों से आंसर अपने पास सेम आएगा। यहां से बी पार्ट भी उठा सकते हो 7/25, यहां से बी को आप लोग एक्स मान लो, यहां से 7/20, उससे भी अपने पास आंसर सेम ही आएगा जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे। बड़े क्वेश्चन कैट के क्वेश्चन भी कुछ मैंने उठा लिए ताकि आप लोग भाई प्रत्येक बच्चा इनको समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। जो बच्चा भाई बड़े क्वेश्चंस हैं, जरूरी नहीं एक बार में समझ में आए किसी बच्चे को, तो जिसको एक बार में नहीं समझ में आए वो 2-3 बार करके वापस देखा करो बाद में।
गोपाल संतरे के रस को और अनानास के रस का उपयोग करके फलों के रस का मिश्रण बेचता है। संतरे के रस से 10 लीटर कंटेनर से संतरे के रस का एक जग निकालकर उसके स्थान पर अनानास का रस मिश्रण करता है। यदि गोपाल परिणामी मिश्रण का एक और जग निकालकर अनानास में बदल देता है तो कंटेनर में उनका अनुपात बराबर बराबर हो जाता है। अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपने चीजें सीखी हो मिक्सचर वाली, तो उसमें मैंने आपको कहा है कि मान लो शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी जो थी 10 थी और टोटल भी 10 है, इसमें से एक जग निकाला भरकर x लीटर का, अपॉन नीचे अपने पास 10, और ये प्रक्रिया एक बार और दोहरा दी, तो अब अपने पास जो रस बचा अपने पास संतरे वाला ऑरेंज वाला, वो दोनों रेशियो बराबर बराबर हो गए। तो मुझे बताओ बराबर बराबर का मतलब रेशियो 1:1 हो गया। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो है संतरे का रस और नीचे अनानास का रस का दोनों का रेशियो बनाए, या हम लोग संतरे अपॉन टोटल बनाए अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर 10, तो यहाँ संतरे का कितना है 1 और यहाँ पर इसका कितना है 2, ये लीजिए। अब यहाँ पर उस फाइल को अगर किसी बच्चे ने ढंग से नहीं किया होगा तो यहाँ पर वहां पर मैं गलती भी करके आया था कि आप लोग देखिए ये गलती करोगे और इस गलती से आप लोगों को बचना है। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन लेंदी होती हुई चली जाएगी। फिर भी इस टाइम भी यहाँ पर बैठे 1-2% बच्चे यही बात सोच रहे होंगे कि यार हम लोग अनानास और संतरे का रस अलग अलग करके रेशियो 1:1 क्यों नहीं ले रहे। वो लोग जो वहां पर नहीं करके आए थे उनको दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। तो यहां से मुझे बताओ क्या 10 से 10 तो अपने पास कट जाएगा क्या? मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में टोटल के साथ रेशियो बनाना वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब आप लोग या तो होल स्क्वायर कर लो इसका, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो रूट कर सकते हो। तो ये बताओ कितना बचेगा, रूट कर दें दोनों तरफ, तो 10 माइनस एक्स अपॉन 10 बराबर क्या अपने पास 1/√2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर 1/√2। तो बताओ 10 माइनस एक्स बराबर क्या 10/√2 हो गया है क्या? और ऊपर नीचे √2 से अगर मैं इंटू कर दूं, यहां पर √2 से अगर मैं इंटू कर दूं, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास 10 माइनस एक्स बराबर कितना बन जाएगा? तो नीचे तो 2 से कट जाएगा 5 बार, √2 इंटू √2 2 बन गया 2 से 5 बार, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो 10 माइनस एक्स बराबर 10 माइनस एक्स बराबर 5 गुना 4 20, 5 और 2 7, 5 गुना 4 20 और 5 और 2 7, 7.07 है। तो x उधर जाएगा, तो 10 में से माइनस करोगे तो आंसर क्या 2.93 आ गया है क्या? ना 2.93 बिल्कुल ठीक आ गया सर। तो x का जो मान आ गया है वो 2.93 है, और 2.93 मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में सेट हो रहा है? तो आप कहोगे सर 2.93 जो है वो डी ऑप्शन में सेट हो रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2.93 जो है वो क्या अपने पास यहाँ पर डी ऑप्शन में सेट हो रहा है क्या? यहाँ पर 2.93 ये लीजिए डी ऑप्शन में अपने पास सेट हो रहा है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब देखिए रिकेश रंजन पिछली बार भी लिखा था सर नहीं समझ में आया, अब की बार भी वो लिख रहा है कि 1/2 कहां से समझ में आ गया। इस टाइप के केस आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आप अपनी क्लास ये छोड़ सकते हो अगर आप लोग पहले वाली फाइल नहीं पढ़ोगे भाई। अचानक कभी भी उठ के आओगे फिर चले जाओगे तो नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको। चीजें रिलेट करके मैं पढ़ाता रहता हूँ। पहली बार मैं सोचकर चलता हूं कि कुछ नहीं आता, लेकिन उस चैप्टर में एक बार अगर चीज बता दी जाए तो वो आपको पढ़कर आनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। मेरी क्लास की यही प्रॉब्लम है, मैं ऐसे नहीं लाता कि एक कॉन्सेप्ट पकड़ा और उसके 10 क्वेश्चन करवा के चला गया, आज पूरा समझ में आया कल फिर अलग से कोई कॉन्सेप्ट पकड़ा उसके 10 क्वेश्चन। ये पूरी की पूरी क्लासेस मेरी देखनी पड़ेंगी। तो एक बार जो बच्चा देखना शुरू करता है, थोड़ा सा अगर 4-5 क्लास देख ले तो फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो फिर क्वेश्चंस भी होने शुरू होते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे पहले करना शुरू कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन जिसने अब भी प्रॉब्लम है कि 1/2 कहां से आया, तो उस बच्चे को मैं कम समझा पाता हूं। फिर धीरेन्द्र मेहनत करो भाई, आप पहली 1-2 फाइल को अच्छे से कर लिया करो, फिर आपको आगे की सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि थ्योरी तो सारी वहीं छुपी रहती है। और आप पहले वाली फाइल्स को नहीं करोगे तो बहुत कम क्या आपको समझ में ही आना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। और अगर आपने पहली 1-2 फाइल खुद कर ली तो 90% से ऊपर क्वेश्चन मेरे से पहले खुद करना शुरू कर दोगे आप। और बहुत सारे बच्चे देखिए कर भी रहे हैं।
क्योंकि जैसे नहीं तो आपको 1/2 कैसे लिख दिया, यही प्रॉब्लम है। जबकि ऐसे 5 क्वेश्चन करवाए होंगे मैंने, ऐसे 5 नहीं, ऐसे 11 क्वेश्चन करवाए थे मैंने। कॉन्सेप्ट पकड़ा और उस पर बेस्ड फिर 11 क्वेश्चंस करवाए, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। अब यहां पर पहुंचते पहुंचते फिर भी वही प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने वो बताई क्यों थी, ये चीज समझनी चाहिए। अंकित, उसके लिए तो मैंने बताया ना भाई, नंबर जो दिया हुआ आपको उस पर कॉल कर लीजिए। 69 अपने पास रुपीस को 115 स्टूडेंट्स में बांटना है। प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से 50 पैसे अधिक प्राप्त करता है। प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से दुगुनी राशि अगर प्राप्त करता है तो बताइए लड़कों की संख्या अपने पास कितनी है। एक तो 50 पैसे अधिक है लड़की से, बॉय को 50 पैसे, दोनों का जो अंतर है ये अपने पास जो दिया हुआ है ये 50 पैसे। मान लो इसका एक्स है तो इसका एक्स प्लस 50 पैसे होगा। और मुझे बताओ रेशियो है अपने पास 1:2, रेशियो अपने पास 1:2 है। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों के बीच में डिफरेंस भी दिया हुआ है 50 पैसे का, और यहां पर अपने पास ये भी दिया हुआ है, दोनों के बीच में अंतर दिया हुआ है और साथ ही रेशियो अगर दिया हुआ है, तो मुझे बताइए 50 जो वैल्यू है, डिफरेंस दिया हुआ है, सम नहीं दिया हुआ, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 50 पैसे। तो डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 1 और गुना कर दोगे 1 से, तो लड़की को कितने पैसे मिले, तो आप कहोगे सर 50 पैसे। और लड़के को इंटू कर दोगे अगर 2 से तो कितने पैसे मिले, तो आप कहोगे सर 100 पैसे, मतलब 1 रुपया। तो बॉय को जो मिले, ऐसा क्वेश्चन 3 तरीके से करवा के मैं पहले भी समझा चुका हूं। अब वो तीनों तरीके नहीं बताऊंगा, मैं एक बताऊंगा। 3 तरीके से अगर आपको याद हो, पिछली क्लास अगर आपने रिंकेश रंजन, क्या नाम है आपका, आपने देखी अगर हो, पढ़ी अगर हो, तो ये क्वेश्चन 3 तरीके से करवा चुका हूं, मुझसे पहले ही कर लोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। और अगर आप लोग उसको नहीं पढ़कर आओगे तो फिर इस क्वेश्चन में भी आप फंसे ही रहोगे कि सर ये अपने पास कहां से आ गया, क्या आ गया, हमें मुझे तो पता ही नहीं लग रहा। तो डिफरेंस अपने पास दिया हुआ है, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस दिया हुआ है। रेशियो दिया हुआ है तो अंतर है 50 पैसे का, दोनों में अंतर 2 और 1 में अंतर कितने का, 1 का। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, बस अर्थमेटिक में एक ही लाइन याद रखिए, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास 50 डिफरेंस था 50 पैसे, तो डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस, गर्ल के लिए पूछे तो 1 से गुना, बॉय के लिए 100 से। तो प्रत्येक बॉय को जो पैसे मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं 100, प्रत्येक लड़की को पैसे मिल रहे हैं 50 पैसे, और प्रत्येक बच्चे की अगर बात करें तो 69 रुपीज को 115 स्टूडेंट में अगर बांटना है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग रुपीज को पैसे में, क्योंकि ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है। तो यहाँ पर बॉय का भाग, यहाँ पर गर्ल का भाग, यहाँ पर अगर अलग अलग भेदभाव नहीं करें, एक साथ दें, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा ये हम लोग लिखते हैं बीच में। 23 से कट रहा है 3 बार, और 23 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, तो ये आ गया सोल्व करने पर 60। अब इसमें से ये माइनस करो आप लोग 10 होगा, इसमें से ये माइनस करो आप लोग 40 होगा। तो रेशियो जो आ गया बॉयज एंड गर्ल्स का 1:4। तो यहाँ पर टोटल 115 स्टूडेंट है, टोटल के नीचे टोटल लिखो 5। अगर आपको बॉय की वैल्यू चाहिए तो इंटू कर दो 1 से, तो बॉयज की जो वैल्यू आ गई है वो 23 आ गई है। क्या पहले वाली क्लास में मुझे बताइए ऐसा क्वेश्चन 3 तरीके से हम लोग करके आए हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या? हाँ नीरज, यहाँ पर स्टूडेंट है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आएगा 100 पैसे पर बॉय, 50 पैसे पर गर्ल। अब देखिए पहली क्लास में, अब नीरज का ये क्वेश्चन है, पहली क्लास में मैं किसका रेशियो आता है ये बता कर आया हूं, आज भी एक स्टूडेंट का वही क्वेश्चन है। तो फिर वो पहली क्लास में मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया ताकि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो जान सके और आगे वाले क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दें। नहीं तो जहां क्वेश्चन आता वहीं लिखवा देता, देखिए भाई इसको याद करना, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आएगा, यहाँ पर ये आएगा। पहली क्लास का करने का मतलब या बताने का सारा कि बच्चा खुद ही सीख सके, नए क्वेश्चन में भी खुद पता कर सके। आज अपनी ये सेकंड लास्ट क्लास है, एक क्लास कल और लूंगा, अभी भी यही प्रॉब्लम है कि सर ये रेशियो बॉयज और गर्ल्स का कैसे, ऊपर तो पैसे है। जबकि वहां पर मैंने बहुत समझाया कि यार देखिए स्पीड जो होगी 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड में से स्पीड घटाओगे तो अपने पास यहाँ पर स्पीड नहीं आती, याद रखना। ये जो रेशियो अपने पास आता है, फिर आपका आज भी एक बच्चे का वही क्वेश्चन है कि अपने पास यहाँ पर कि ये रेशियो सर टाइम का कैसे आ गया, ये तो स्पीड है।
खोदी पहाड़ निकली चुहिया, वो चीज वाली हो जाती है कि अपने पास पूरा बताने के बाद भी आपको पता नहीं लगता। अब ये क्वेश्चन अगर आपने एवरेज पढ़ा हो, अच्छे से अगर पढ़ा हो, तो आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन तो हम लोग एवरेज में 3 तरीके से कर चुके हैं। चीजें वहां पर वापस एलिगेशन में आए तो वो क्वेश्चंस वापस रिपीट होंगे, लेकिन अगर आप लोग देखोगे, ढंग से पढ़ोगे, एवरेज अगर बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चे ने किया होगा, तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को 3 तरीके से खुद ही करोगे, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 11 पारियों में रनों का औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप रनों का औसत 5 कम हो गया। कुछ औसत था, बिल्कुल अच्छी बात है, औसत था। 12वीं पारी का औसत कितना है? 90, और औसत 5 कम हो गया, यानी x-5। और पहले थी 11 पारियां, और अब है कितनी पारियां? एक पारी अब है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, पहले 11 पारियों का एवरेज x था, एक पारी का औसत जो है वो 90, और यहां से दोनों मिलकर औसत 5 कम हो गया। पहले 11 पारियां थी, अब अपने पास एक पारी है, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 5 आना है। एक की वैल्यू 5 अगर है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 55 होगी। अब ये याद रखना, 90 में से ये घटा भी सकते हो बराबर 55, या 90 में जोड़ भी सकते हो बराबर 55। ये कौन सी वैल्यू आएगी, इसके लिए आप लोग ध्यान रखना। इधर वाली वैल्यू मुझे बताइए, क्या अपने पास छोटी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल छोटी नहीं सर, बड़ी है। इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन इन दोनों में जरूर कंपेयर कर पा रहे हैं कि इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू जरूर छोटी होगी, क्योंकि बीच में मान आता है और एलिगेशन में बड़े में से छोटा घटाते हैं। x-5 और 90 में से 90 छोटा है, तो माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो बताओ यहां से x-5 की जो वैल्यू अपने पास होगी वो क्या अपने पास 55 अगर इसमें जोड़ोगे तो क्या 145 आ जाएगा क्या? और x का मान कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 150। 150 तो 11वीं पारी तक अपने पास है, x का मान आया है। हमें 12वीं पारी के बाद रनों का औसत पूछा, मतलब x-5 का मान पूछा है, तो आंसर क्या 145 आ जाएगा क्या? हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो इसका मान पूछा है, तो x का मान अगर 150 आ गया है तो 150 में से बाद में 5 घटा दो, या पहले ही आप लोगों ने घटा रखा है, यहाँ पर x-5 की वैल्यू पहले ही निकाल रखी है, यह आंसर आ गया। बताओ आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस है कि ताकि अपने पास ये क्वेश्चन एवरेज में तो मैं करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो एवरेज में अपने पास एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप अगर वहां से पढ़कर आए हैं, एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, दूसरा मैंने एलिगेशन समझाया था, और तीसरा फिर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था न्यू इनिंग वाला। याद करो, इस टाइप की चीजें आप लोगों को जरूर बताई होंगी ताकि एग्जाम में टाइम बचे। इनिंग्स बराबर ओल्ड एवरेज, ऐसा अगर आसान क्वेश्चन आ गया, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज, ये चीजें मैं आपको करवा के आया हूं, इनटू अपने पास टोटल इनिंग। ऐसे इस टाइप की चीजें जो थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोगों को पता हो तो इससे क्या होता है कि उस दिन जब मैं आपको एवरेज पढ़ा रहा था, तो जब एलिगेशन लगा रहा था तब कुछ लोगों को डाउट आ रहा था। तो तीनों तरीके तो मैंने वहां पर भी बताए थे पूरा ईमानदारी से, लेकिन वहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है इससे भी हम लोग कर, तो जरूर नहीं आप लोग क्वेश्चन एलिगेशन से करो, एलिगेशन से भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये रे। लेकिन अब मैं उनको, क्योंकि उस टाइम कुछ बच्चों को एलिगेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो बार बार मैं कह रहा था कि भाई एलिगेशन में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार छोड़ दो, जब भी एलिगेशन आएगा मैं आपको समझा दूंगा। तो ये वही क्वेश्चन अपने पास आ गए, अब मैं आपको एलिगेशन से करवा रहा हूं इन क्वेश्चंस को। 12 पारियों का कुछ औसत है, अपने पास x है, 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए और 5 रन की वृद्धि होगी, x+5 अपने पास हो गया। पहले पारियां थी 12 और अब कितनी है? एक और होगी, तो टोटल 13। ये माइनस करोगे तो अपने पास यहां पर 5 आना है, एक की वैल्यू 5 है, तो 12 का मान कितना होगा? 60 होगा। अब बताओ इसमें से ये घटाऊं या इसमें से ये घटाऊं, तो आप कहोगे सर उधर का तो नहीं पता, ये इधर वाला मान छोटा है, तो ये अगर छोटा है तो ये जरूर बड़ा होगा। तो बड़ी वैल्यू में से 90 में से माइनस करोगे, 96 में से x+5, तो बराबर में अपने पास 60 आ जाएगा। तो बताओ 60 इधर आके माइनस करोगे तो 36 बराबर x+5 अपने पास है, तो x का मान कितना आ गया? 31। यदि 12वीं पारी 13वीं पारी के बाद पूछे
तो अपने पास यहाँ पर ये x प्लस 5 आएगा और ये अपने पास 36 आंसर आ जाएगा। x का मान अपने पास आ गया 31, लेकिन हमें तो x प्लस 5 का मान पूछा है, तो 31 में अगर आप लोग 5 ऐड करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 36, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या हम लोग x प्लस 5 का मान यहाँ निकाल ही चुके हैं। बताओ इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे क्या? रेशियो में फिर आ जाएंगे। रेशियो में ये क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, रेशियो में ये वाले एवरेज वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये तो एवरेज में आ गए। रेशियो में क्वेश्चन आएंगे कौन से? मिक्सर वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एक दूसरे के साथ अगर आप लोग देखोगे, जैसे अपने पास परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे थे वो हम लोग उसमें भी लगाते हैं, किसमें? एसआई में भी लगाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपने पास एक बार बनने के बाद आप लोग खुद ही लगाना शुरू करते हो। और जहां पर क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन वहां भी था, एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन में भी है, ये अपने पास मिक्सर का क्वेश्चन यहाँ मिक्सर में भी करवाया है और मिक्सर का क्वेश्चन रेशियो में भी आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 सभी लोग करने की कोशिश करो। एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 है। अगली पारी में वह गेंदबाज 40 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका गेंदबाजी औसत 0.5 कम हो जाता है। तो मुझे बताइए पहले गेंदबाजी औसत कितना था? तो 11.5 था। फिर 40 रन देकर 5 विकेट, तो गेंदबाजी औसत का मतलब होता है रन अपॉन विकेट। तो पिछली बार तो एक ही पारी थी, तो एक अपने पास वहां पर औसत आ गया था। 13वीं पारी में 90 रन, तो एक पारी में 90 रन, तो 90/1, तो औसत भी वही होगा एक पारी में। यहाँ पर 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो औसत मुझे बताइए क्या 8 हो गया है क्या? बिल्कुल ठीक है, 40 में 5 का भाग दोगे और इससे 0.5 कम हो गया, मतलब 11 हो गया है। यहां पर गेंदबाजी जो औसत होता है वो रन पर विकेट होता है, ध्यान रखना। ये अपने पास यहां पर रन पर विकेट, यहां पर रन पर विकेट और यहां पर अपने पास रन पर विकेट, बिल्कुल ठीक है। तो ये माइनस जब करते हो तो ये तो अपने पास आ गया 3 और ये माइनस करते हो तो 0.5, पॉइंट हटाओगे तो अपने पास 0। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए जो रेशियो आएगा 6:1, ये किसका रेशियो आएगा? ये बात बताइए सब लोग मिलकर। ये जो रेशियो अपने पास आएगा 6:1, ये किस चीज का रेशियो आएगा? आप लोग ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर जो अपोन में होता है उसका रेशियो आएगा, अब की बार ये विकेट्स का रेशियो आएगा। ये जो रेशियो अपने पास है ये अपने पास विकेट्स का रेशियो अपने पास अब की बार आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, विकेट्स का रेशियो आएगा। तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको पहले से, मेरे बताने से पहले, क्योंकि अब आपको पूछना नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे से यार ये रेशियो किसका आता है। मैंने जब कॉन्सेप्ट ही आपको बता दिया कि रेशियो इस चीज का आता है 99% क्वेश्चंस में, तो फिर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत कहां है बताओ। अब यहां पर 5 विकेट लेता है तो लास्ट में विकेट है 5, तो एक की वैल्यू 5 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 30। पहले वाले पूछे तो 30 है, दोनों पूछे तो दोनों को ऐड कर दो। तो पहले वाला पूछ रहा है टोटल पूछ रहा है, ये तो टोटल पूछ रहा है। बताइए कुल विकेट की संख्या कितनी होगी? तो आंसर कितना आ गया 35। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? भावेश करवाते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, क्वेश्चन नंबर 47। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सारे के सारे आप लोग कर लो, इनको खुद ही कर लो सारे क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, जो सही क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं।
In a class, boys and girls are in the ratio of 3:1. Average marks of boys are A plus 4 and average marks of class are A. यहाँ पर अपने पास कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात ये है, लड़कों का औसत A plus 4 है, बॉयज का जो औसत है वो A plus 4 है, गर्ल्स का एवरेज क्या होगा आपको बताना है। पूरी क्लास का औसत अगर A है और रेशियो है 3:1, बताओ इससे आसान क्वेश्चन अब क्या आएगा। ये इसमें से अगर आप लोग माइनस करते हो, ये अगर इसमें से ये माइनस करते हो तो बराबर में 4, एक की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 12। मैं आपको बता चुका हूं ये बीच में होता है, इन दोनों में से बड़ा या छोटा कौन सा हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों में से जरूर पता है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो उधर वाली वैल्यू छोटी होगी। और छोटा बनाने के लिए 12 को जोड़े या घटाएं तो आप कहोगे सर छोटा बनाने के लिए तो हमें माइनस करना चाहिए हमेशा और हमेशा, तो a -12 अपने पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बताओ खुद से क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? करते चलिए। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस है, ये आपको बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस लगने शुरू होंगे, खुद ही इन क्वेश्चंस को अब आप लोग कर पाओगे, देखना आप लोग अपने आप करने की कोशिश आप लोग करो, सभी लोग मिलकर इन क्वेश्चंस को। The average weight of a class of 40 students in 30 kg and the average weight of the class of a 20 student is 15 kg। 40 छात्रों का औसत वजन 30 है, दूसरी कक्षा का 20 है, तो औसत वजन अपने पास 20, 40 छात्रों का औसत वजन 30, 20 छात्रों का औसत वजन 15, तो पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा ऐसा हम लोगों से पूछा है। पहले कितने छात्र हैं 40 और दूसरे में कितने 20, तो रेशियो है अपने पास 2:1। अब मुझे बताओ बीच वाली वैल्यू अगर कभी भी आपको जल्दी निकालनी है तो एक तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक तो आप याद रखना ही रखना, 30 में से x माइनस कर रहे हो और x में से 15 माइनस कर रहे हो तो रेशियो अपने पास आ रहा है 1:2, 30 में से x माइनस करने पर 1 और ये इधर आ रहा है 2। या फिर अपने पास यहां से हम लोग क्या करेंगे, बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी है तो ये इनके डिफरेंस का रेशियो होता है, 15 का रेशियो अपने पास होगा तो ये वैल्यू अपने पास आएगी 10 और ये कितनी आएगी 5। जब इसको बांटोगे तो या तो इसमें से 5 घटा दो या इसमें 10 जोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 25 आ जाएगा और 25 अपने पास डी ऑप्शन है। बताओ खुद ही सोल्व कर पा रहे हो क्या इन क्वेश्चंस को, बोलिए भाई। करते चलो बढ़ते चलो, सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से सोल्व होने चाहिए। अब इसे एक ऐसे ही क्वेश्चन है बीच में जो अपने पास 38, 37, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 जो कुछ कैट के क्वेश्चंस थे, एसएससी में तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कैट के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए। बाकी ध्यान रखना एवरेज में भी कहीं भी क्वेश्चन आया होगा और कोई क्वेश्चन जरूर नहीं, सारे क्वेश्चन इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारे बन जाते हैं। यहाँ मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है और साथ साथ आपको जहां क्वेश्चन आएगा वहां मैं साथ साथ बताते चलूंगा। ये अगर एक बार समझ में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में जब वापस आएगा तो अब वो चीजें आपको बिल्कुल सही समझ में आएंगी। कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:2 है, लड़कों का औसत भार 40 है, लड़कों तथा लड़कियों का औसत भार 35 है, तो लड़कियों का औसत भार बताओ अगर रेशियो 1:2 है। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 5 आना है, 2 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 की वैल्यू क्या 2.5 होगी क्या, तो इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू छोटी होगी, तो छोटा बनाने के लिए घटा दो और घटा दोगे तो 32.5 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये क्या अपने पास क्वेश्चन में गलती है क्या, मुझे बताओ, ऑप्शन में शायद मिस्टेक है, तो क्या 32.5 आना चाहिए क्या, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, शायद क्वेश्चन में ही अपने पास ऑप्शन ही ये है। ये उल्टा लिख दिया क्या, ये इधर बॉयज मैंने उल्टा लिख दिया, ये अपने पास इधर कौन है, लड़के क्लास में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात ये है और अपने पास लड़कों का औसत भार बॉयज अपने पास 40 है, ये इधर गर्ल्स है और इधर उल्टा लिखा हुआ भाई। रेशियो मुझे बताइए क्या 2:1 आएगा क्या, आपको बिल्कुल आएगा, ये गलती हम लोग कर रहे हैं। तो बताओ अपने पास इसकी वैल्यू अगर 5 है, एक की वैल्यू अगर 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 10,
35 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आंसर 25 आ जाएगा क्या? 25 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने गलत लिख दिया और आसान क्वेश्चन जल्दीबाजी के चक्कर में कभी कभार गलत हो जाता है। ये सीजीएल मेंस 2015 काफी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मुझे बताइए क्या आप लोग कर लोगे क्या? एक कक्षा में लड़कियों के परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है, उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। जो लड़कियां हैं वो 85 हैं और जो लड़के हैं वो अपने पास यहाँ पर लड़कियां गर्ल्स अपने पास बिल्कुल ठीक है 87 है। अब की बार हम लोग गलत करेंगे नहीं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो बीच वाली वैल्यू जल्दी कैसे निकालनी है? क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या? बताओ मुझे। यहाँ पर इनके डिफरेंस को बांटना है 4:5 के रेशियो में, तो टोटल अपने पास 2 है, 2 के नीचे अपने पास 9 और गुना कर दोगे 5 से, तो क्या 10/9 का मतलब क्या 1 सही 1/9 आ जाएगा क्या? तो 85 में जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 86 एंड 1/9। ये अपने पास आंसर आ गया है। तो क्या 86.1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, ये अपना आंसर है। क्या आप लोग अभी तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ना त्रिभुवन, आप लोग सिर्फ सीट लगा लो, सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगे भाई। चलो नेक्स्ट एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको पढ़िए और अभी करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 3 कक्षाएं अपने पास हैं साइंस के, अपने पास ए, बी एंड सी। कक्षा ए का औसत 83 है, बी का औसत 76 है और सी का औसत 85 है। ए और बी का औसत 79 है, बी और सी का औसत 81 है। सारे के सारे रेशियो देखिए अपने पास दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ध्यान से समझना, ए है, बी है और सी है। ए बी सी जो दिया हुआ है, ए 83, बी 76 और सी 85। ए और बी का जो औसत हमें दिया हुआ है वो 79 दिया हुआ है और बी और सी का औसत जो दिया हुआ है वो 81 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से पहले 2 में एलिगेशन लगा दो, इसमें से माइनस अगर करोगे तो अपने पास 3 आना है और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आना है? 4। बिल्कुल ठीक है। आगे वाले दोनों में, इन दोनों में लगाओगे तो इसमें अगर लगाते हो तो ये अपने पास 4 आना है और इसमें लगाते हो तो ये कितना आना है? 5 आना है। अब मुझे बताओ, ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी 4:5 है, तो क्या अपने पास ए अनुपात बी अपने पास है 3:4? अपने पास बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5, तो क्या अपने पास यहां से ए, बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या 3:4:5 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों जगह अगर बी का मान सेम है तो रेशियो बन जाएगा 3:4:5। अब कोशिश करना आप लोग समझने की कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ए का जो औसत है वो 83 है, ए का औसत 83 है, बी का औसत 76 है और सी का औसत 85 है। यहां पर बच्चे जो आ गए हैं वो अपने पास बच्चे जो आ गए हैं वो बच्चे आ गए 3, 4 और 5। अब इन सभी का औसत अगर हम लोगों से पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, अब टोटल निकालेंगे। यहां पर इन सभी का 3 बच्चे हैं और 83 अगर औसत है तो इनका टोटल होगा 249। 4 बच्चे हैं तो 24 और 28 का मतलब 30, ये लीजिए, और 5 बच्चे हैं तो अपने पास ये 25 और 40 यानी कि 42, ये लो। इन सभी को अगर ऐड करोगे 9 और 9 18, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 1 अपने पास 2 9, अपॉन टोटल बच्चे कितने 12, तो 12 गुना 8 अपने पास 96, बचा अपने पास 1 81.5। अपने पास ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या पहला तरीका? दूसरा, आप लोग कैसे सोच सकते हो, यहां पर इतनी कैलकुलेशन अगर नहीं करना चाहते आप लोग तो इस टाइप से भी आप लोग सोच पाओगे भाई कि यहां पर सभी का ही 76 मान लो, यहां पर सभी का 76 मान लो, बिल्कुल ठीक है। 4 लोगों का 76 है, लेकिन सर इनका 76 नहीं है, इनका अपने पास कितना है? इनका अपने पास सर 83 है। तो मुझे बताओ 7 का डिफरेंस आएगा क्या? तो एक बच्चे में 7 का डिफरेंस आएगा, तो 3 बच्चों में टोटल डिफरेंस कितने का होगा? 21 की गलती कर चुके हो।
देखिए हमने क्या किया कि एवरेज 76 मान लिया, ये 76 बिल्कुल ठीक है, यहां पर 76 सभी का एवरेज 76 मैंने मान लिया है, तो 76 मान लिया, यहां कोई गलती नहीं हुई। यहां पर अपने पास एक बच्चे में 7 की गलती हुई, तो 3 बच्चों में 21 की गलती, यहाँ एक बच्चे में 9 की गलती है, और 5 में क्या 45 की गलती होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। और ये जो गलती है इसको कितने छात्रों में बांट दो? 12 में बांट दो, क्योंकि ये भी एवरेज है, तो इसको भी टोटल जो एरर हुई उसको आप लोग इसमें बांट लीजिए। तो ये 76 अपने पास होगा, प्लस ये कितना होगा अपने पास, ऐड करोगे तो 66 अपॉन अपने पास 12, तो ये आ गया 76 प्लस अपने पास 5.5, तो आंसर कितना आ जाएगा 81.5। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। एक बच्चा मुझे कहेगा कि सर हम लोग इसको 76 क्यों, क्या 83 नहीं मान सकते क्या? बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन जो कम हो उसको नेगेटिव ले लेना, जो ज्यादा उसको पॉजिटिव ले लेना, आंसर उससे भी सेम आएगा। कोई कहेगा कि क्या सर हम लोग 80 नहीं मान सकते क्या? बिल्कुल 80 मान लो, सभी को 80 मान लो। पॉजिटिव हो तो 3 गुना 3 9 ज्यादा, कम हो तो 4 गुना 4 16 कम नेगेटिव, जो ज्यादा हो वो प्लस में ले लेना और जो कम हो वो माइनस में ले लेना, कुछ भी आप मान सकते हो। तीसरा, जब रेशियो आपके पास आ गया, जैसे आपके पास रेशियो आ गया, तो ये चीज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें डायरेक्ट भी अब एलिगेशन फिर से लगा सकते हो। कैसे? क्योंकि पहले दो, जब 3 में एलिगेशन आपको लगाना होता है तो पहले 2 का हमें इधर पता है, पहले 2 का 79, और तीसरे सी का कितना है, सी का 85 है। और मुझे बताओ पूरी तीनों क्लास का कितना होगा? ए और बी में तो बच्चे हैं 7 और इसमें बच्चे हैं 5, इसमें एलिगेशन लगाओगे, बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी है तो इसका जो डिफरेंस होता है 6 को, उसको इस रेशियो में बांट लो। इनमें जो डिफरेंस है अपने पास 6 का, उसको इस रेशियो में बांट लो, तो ये 6 को बांटोगे तो 3.5, बट्टे में 12 गुना 7 करोगे, ये 2.5, तो या तो 2.5 इसमें जोड़ दो या 3.5 घटा दो, आंसर 81.5 आना है। ओहो, ये तो सर बढ़िया चीज बताई। लेकिन आप मुझे ये बात बताओ सर, क्या इधर मैं अपने पास a प्लस बी लेने के बजाय क्या ऐसे भी ले सकता हूं क्या? क्योंकि इसने तो b और c भी दिया हुआ है, तो एक तरफ मैं b प्लस c और एक तरफ a ले लूं तो आंसर आएगा या नहीं आएगा? जरूर आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। b प्लस सी एक तरफ ले लो, जब भी 3 में एलिगेशन लगाना हो, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि 3 में एलिगेशन लगाते टाइम एक तरफ कोई भी 2 लिखते हैं और एक तरफ फिर 2 b और c ले लिया तो एक तरफ a लिख लो 83, और अपने पास b और c में तो कितने बच्चे हैं, तो b और c में तो 9 बच्चे हैं और a में कितने स्टूडेंट है 3, तो यहां पर भी तो रेशियो 1:3 आ गया है, यहाँ 1:3। क्या बीच वाली वैल्यू यहां पर जल्दी निकाल पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे जल्दी सर? जल्दी निकालने का तरीका ये होता है कि इनके डिफरेंस को बांट दो, तो ये 0.5 होगा और ये 1.5 होगा, तो या तो 0.5 जोड़ दो तो 81.5, या आप लोग 1.5 घटा दो तो भी 81.5। तीनों तरीके से अपने पास यहां पर आंसर प्रत्येक तरीके से सेम आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो मर्जी है वो तरीका आप लोग लगाओ, आंसर प्रत्येक तरीके से सेम ही आएगा, याद रखना। टोटल 82 क्वेश्चन अपने पास एलिगेशन में मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। आगे सारे क्वेश्चंस आसान हैं, करने की कोशिश करना। जो जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी या जो जो अलग क्वेश्चन है वो मैं आपको कल क्लास में करवा दूंगा। बाकी आप लोग पहले से, क्योंकि आज और तो कोई क्लास आपकी है नहीं, रिपब्लिक डे है तो कोई मैंने तो क्लास लगा ली है, बाकी कोई क्लासेस आपकी होंगी नहीं, तो ये पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन कर लेना, जो नहीं आएगा वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।